में आप सुन ही रहे थे कि खालिस्तानी किस तरीके से परेशान कर रहे हैं या खालिस्तानी आतंकी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ब्रिटेन में भी ऐसी घटना सामने आई। वहां तो सिर्फ भारत का ही विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि अगर कोई खालिस्तानियों को समर्थन नहीं दे रहा है तो उसका भी विरोध हो रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उस पर हमला किया जा रहा है। इसी के शिकार होते हैं हरमन जी। 29 सितंबर को इसके शिकार होते हैं, उन पर हमला किया जाता है। खुद हरमन जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हरमन जी, सबसे पहला सवाल यही कि 29 तारीख को क्या हुआ, आप पूरी घटना जरा विस्तार से बताइए। 29 रात को पहले तो मेरे को कई फोन आए कि हरमन प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट खालिस्तानीज, हम तेरे को जान के मार देंगे, हम तेरे घर के बाहर खड़े हैं, हम तेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, सुधर जा वरना तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। तो क्योंकि ऐसे घटना पहले भी हो चुकी है मेरे साथ, मेरे पे पहले भी कई बार अटैक हो चुके हैं इनके, तो अब मुझे आदत पड़ गई है इनके अटैक की। लेकिन गए रात जब मैं वापस घर पहुंचा, सुबह जब उठ के देखा गाड़ी, मेरी 2 गाड़ियां बाहर खड़ी थी, उन गाड़ियों पर उन्होंने रंग फेंक के चले गए थे लाल रंग का, डराने के लिए कि ये खून के धब्बे हैं, अगली बार ये खून तुम्हारा होगा। थोड़ी देर बाद दोबारा से आके गाड़ी पे गोली मार के चले गए, ये शो करने के लिए कि ये गोली तेरी भी हो सकती है। वो चाहते हैं कि मैं इनके खिलाफ ना बोलूं, जो ये आतंक फैला रहे हैं विदेशों में, जो ये बदनाम कर रहे हैं सिखों को, ये जो हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, ये जो मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेला एक सिख के खिलाफ आवाज उठा के लड़ रहा हूँ, सरेआम खुलेआम। जो इनको नकारा है, इनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि एक गुरसिख इंसान खालिस्तान के खिलाफ क्यों बोल रहा है, इसलिए वो मेरे दुश्मन बन गए हैं और पिछले 9 महीने से मेरे पे कई बार अटैक कर चुके हैं, घर पे और कारोबार पे। हरमन जी, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ ये भी बताइए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैंने जब भी इनका समर्थन नहीं किया, ये लोग मुझसे इसी तरीके से खफा हुआ और अब तो मामला यहाँ धमकी तक आ गया, इस तरीके से चीजें शुरू हो गई हैं। कैसे आप इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के लिए कहते हैं, या ये कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ आइए, हमारे साथ काम करिए, हम सही हैं? कैसे मैनिपुलेट करते हैं? ये असल में इस साल जनवरी में मैंने एक डाली थी, पोस्ट डाली थी यहाँ पे टिकटॉक पे इनके खिलाफ कि ये जो लोग आतंक फैला रहे हैं, भारत का झंडा जला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं लोगों को, बदतमीजी कर रहे हैं। तो मेरी बेटी ने वो देखी, वीडियोस के देख रही थी। मेरी बेटी यहीं पैदा हुई है, वो 18 साल की है अब। उसने पूछा पापा ये खालिस्तान क्या है, इतने ये जो सिख लोग हैं इतना गाली गलौज कर रहे हैं, मैं नेवर सीन अ सिख जिसने कभी इतनी गाली गलौज की हो। तो ये कौन लोग हैं? मैंने कहा बेटा ये सिख नहीं है, ये सिख लोग हैं, SIC के बीमार लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ चाहिए मुद्दा जिससे ये भारत के अंदर आतंक फैलाएं। 40 साल पहले ये आतंक भारत में बहुत फैला, और जो लोग भाग के विदेशों में जाके बस गए बाद में, जितने भी क्रिमिनल्स थे, वो आज फिर जब भारत तरक्की कर रहा है तो वो नहीं चाहते कि भारत आगे पहुंचे, इसलिए वो फिर से ये खालिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं और ये यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और इसके बदले में हिंदुस्तान में हिंदू सिख मारे जाएंगे जो बेगुनाह है, जिनको खालिस्तान नहीं चाहिए। और मैंने कहा बताते हैं, वीडियो जरा में ये भी जिसको बताइए, खालिस्तान क्योंकि चाहिए जाके हम हिंदुस्तान विदेश में वाली अपना सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे, हम सिर्फ खबर दिखा पाएंगे। हम आपके जरिए समझना चाह रहे हैं करते क्या है। भाषण देते हैं, कहीं इकट्ठा होते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, छोटे बच्चों को भड़काते हैं। आपकी बच्ची ने देखा तो आपसे सवाल कर लिया, कुछ बच्चे होंगे जो सवाल नहीं करते होंगे, देखते रहते होंगे कंटिन्यू, और फिर इनके बहकावे में आ जाते होंगे। ये देखो, मैं तो इनके चुगले फंसा नहीं आज तक। पिछले कुछ दिनों से मुझे कई फोन आ रहे हैं कि हमसे बात कर, हमारे साथ बैठ के बात कर, जॉइन हैंड्स, हम तेरे को छोड़ देंगे और हमारे साथ मिलके काम करो। मैंने मना कर दिया। ये जो आम इंसान है, जो मजबूर है, जो नए नए लोग हिंदुस्तान से आए होते हैं, ये उनको भड़काते हैं, इनको कहते हैं कि हम आपको यहाँ इस मुल्क में पक्का करा देंगे, आप हमारे साथ खड़े हो और आप इनके खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलो। तो ये आम इंसान को, जो मजबूर है, जिसका दिमाग में ये माल थी नहीं कि खालिस्तान क्या चीज थी, उनके दिमाग में ये गलत बातें डाल के भड़काते हैं लोगों को और यूज करते हैं कि आप ये बातें बोलो, विल गिव यू मनी, एंड आपको कल को इवन इन UK विल गेट यू असाइलम। अगर आप भारत के खिलाफ बोलोगे तो आपकी भारत में जान खतरे में होगी, आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, असाइलम मिल जाएगा। गुरुद्वारों के बाहर इकट्ठे होके भीड़ इकट्ठी करते हैं, ये नारे लगाते हैं। जो
आम आदमी है, उसको इससे कोई लेन देन नहीं है। जो यहाँ पे काम कर रहा है, सेट लोग हैं जो आम सिख है मेरी तरह, उन्हें इनसे कोई लेन देन नहीं, लेकिन वो इनसे डरते भी हैं, क्योंकि इनके खिलाफ आवाज उठाना मतलब अपने घर पे हमला कराना, अपनी बहू बेटियों की। आप ये कह रहे हैं कि बहुत धमकियां दी गई, बहू बेटियों के साथ में बदतमीजी की बात भी कही गई, सुरक्षा मिली है कभी? और क्या सुरक्षा की मांग की है आपने ब्रिटिश सरकार से या वहां की पुलिस से कि सुरक्षा दी जाए? नहीं तो आज तो सिर्फ ये लाल ये फेंक कर गए हैं पानी, ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं। इन्होंने गोली भी मारी गाड़ी के ऊपर। सुरक्षा की मांग की है आपने? सुरक्षा हमले हो चुके हैं, ये 5 फिफ्थ अटैक ऑन मी। ये दर्शकों को मालूम नहीं है कि पिछले 9 महीने में मेरे पे 5 अटैक किए इन लोगों ने, 2 बार घर पे, 3 बार मेरे रेस्टोरेंट पे। तो इनका जो पुलिस को बताया है, पुलिस मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही, सिर्फ बातें कर रही है कि वी विल लुक आफ्टर यू, बट पुलिस इज डूइंग नथिंग। सिर्फ देती है कि आश्वासन के हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपको इनसे बचाएंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन असल में सामने कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज जस्ट टू शो कि हम कुछ काम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी दे डोंट डू एनीथिंग। मैंने जबकि सारे एड्रेस, लोगों के नाम, पते दिए पुलिस को कि इन लोगों ने मेरे पे अटैक किया, यहाँ पे रहते हैं, इसके बावजूद पुलिस उनको अरेस्ट करने से हिचकिचा रही है आज तक। नहीं मिल रही है, ये दिक्कत है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, ये कौन व्यक्ति हैं जो आज हमारे साथ में जुड़े हैं। हरमन जी बहुत आराम से अपना कामकाज लंदन में चला रहे थे, रेस्टोरेंट उनका चल रहा है, अपने परिवार के साथ सही समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। उनका ये कहना है कि हम जो कह रहे हैं वही आप कहिए, आपको हमारा समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन हरमन जी हमेशा से उसका समर्थन नहीं करते थे और उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। 5 बार अटैक उन पर हो चुका है और इस बार तो इस तरीके से अटैक हुआ कि उनके घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं उस पर तोड़फोड़ की गई, उस पर लाल रंग दिया गया, धमकाया गया, डराया गया। एक बार फिर से हरमन जी का मैं रुख करूंगी। हरमन जी, ये घटना तो आपके साथ हुई, लेकिन उच्चायोग के बाहर भी खालिस्तानी समर्थक ब्रिटेन में कई बार नारेबाजी करते रहे हैं। क्या उस नारेबाजी के बाद ये सब कुछ हुआ है जो आपके साथ हमने अभी सुना है? ये जिस मेरे पे जितने अटैक हुए हैं, वो हर अटैक पहले उन्होंने भारतीय दूतावास भी किया है, उसके बाद आकर उन्होंने मेरे पे अटैक किए हैं हर बार। ये सोची समझी एक तो प्लानिंग बना लिया है कि पहले भारतीय दूतावास पे करते हैं, फिर आपके यहाँ पर आके अटैक करते हैं, फिर मेरे पे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये चाहते हैं ऐसा क्यों जानबूझ के टारगेट करते हैं कि देखिए हम उनके भी खिलाफ हैं और ऐसे लोगों के भी खिलाफ है जो उनके साथ खड़े हैं? ये डराना चाहते हैं सबको कि इनके खिलाफ कोई ना बोले। ये दिखाना चाहते हैं कि ये कौन सा राज कायम करना चाहते हैं, जिसमें अगर कल को इनका खोतिस्तान बन गया तो उस खोतिस्तान में लोगों के घर में घुस के मारेंगे, बहू बेटियों का रेप करेंगे, आतंक फैलाएंगे। जो ये इंग्लैंड के अंदर ये जो काम खुलेआम कर रहे हैं, खुलेआम ये काम इंग्लैंड के अंदर कर रहे हैं, तो सोचो को इनको कितनी छूट मिली हुई है। इतनी छूट किसने दी है इनको? सरकार को सब मालूम है कौन कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। मुझे मालूम नहीं वजह क्या है, लेकिन यहाँ की सरकार इन लोगों के साथ खड़ी है, हाथ में हाथ देके। इन्हें कुछ नहीं कह रही, इन्हें दी हुई है खुली छूट कि जो आतंक जानते हैं आप, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। हरमन जी, किसी भी एक व्यक्ति को आप जानते हैं जो आप पर हमले कर रहा है? कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो कंटिन्यू आप पर हमले कर रहा है, आप नाम बताना चाहें कि ये फलाना व्यक्ति है, बार बार यही है, लोगों को उकसा रहा है और फिर मुझ पर हमले किए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। ये जस्सा नाम से एक लड़का है, दीपा नाम से एक दीपा है, एक रन द सिख ऑर्गेनाइजेशन गैंग है, वो है। गुरुद्वारे के लोग मिले हुए हैं, पार्क एवेन्यू के। ये सब लोग मिलजुल के प्लान करके हमले कराते हैं। शेरे पंजाब इनका भड़े का टट्टू है, जिसको पैसे देते हैं और ये लोगों को डराता है, धमकाता है जो खालिस्तान के खिलाफ बोलता है।
सब और लोग मुझे मेरे बड़ी पुलिस के हैरानी की बारे में बात बोला है है, कि लेकिन ये पुलिस जो खालिस्तानी समर्थक है आप जिनको बता रहे हैं कि ये हमला कर रहे हैं, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे ये लोग, बहुत कम है इनकी संख्या, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से ये कई बार हमला कर चुके हैं, आप ही को 5 बार टारगेट बना चुके हैं, उच्चायोग के बार कई बार ये लोग नारेबाजी कर चुके हैं। मतलब कहां लूप होल है कि ये लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हुआ है, क्या कभी भारतीय दूतावास से कहीं ऐसी जगह जाकर आपने शिकायत करने की कोशिश की जहां सुनवाई हो सके? क्योंकि कनाडा में जब ये सब कुछ हो रहा है तो भारत ने, खासतौर पर विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि खालिस्तानियों का समर्थन नहीं होगा, और अगर कनाडा की सरकार, कनाडा के प्रधानमंत्री करेंगे तो फिर हम उनसे भी निपटेंगे। यहाँ की उच्चायुक्त का मानना है कि यहाँ का जो लीगल मैटर है, दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द लीगल मैटर ऑफ द यूके जुडिशरी। वो उससे बात कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट फोर्स द हैंड कि बोले कि हाथ जोड़ के कि हरबन की हेल्प करो, वो नहीं कर सकते। वो काम यहाँ की सरकार को, यहाँ की पुलिस को करना पड़ेगा। दबाव डालने की जरूरत है बहुत ज्यादा यूके सरकार पे कि वो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे के ऐसे उपद्रवियों को, जो टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरिस्ट हैं, इनको पकड़ के जेल में डाले। ये सिर्फ होगा दबाव से। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को इनके पीछे लग के ये काम कराना पड़ेगा। ऋषि सुनक बोल गया हिंदुस्तान आके कि मैं इनको देख लूंगा, क्या देख लेगा? उसके बावजूद मेरे पे खुलेआम अटैक हो रहा है। मेरे पे कितने अटैक पहले हो गए, मैंने इतने एड्रेस फोन नंबर दिए पुलिस को, अरेस्ट करो। पुलिस उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? मैंने साफ सुथरा बोला है कि ये खालिस्तानी हैं, इनको अरेस्ट करो, ये उपद्रवी हैं, ये सबूत है, लेकिन क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई अपनी जाति कोई फायदा है इन लोगों को, तभी इनको अरेस्ट नहीं कर रहे ये लोग। क्या जातिगत फायदा है ये भी बताइए। और दूसरा, जब आप ये कह रहे हैं कि ये मुझ पर हमला करते हैं, अगर इनके पास हथियार होते हैं, इतनी सब चीजें होती है, रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर फंडिंग हो रही है। क्या आपको कोई भी जानकारी है, कुछ आपको पता चला हो कि इनको फंडिंग हो कहां से रही? क्योंकि विदेश में रहकर ये सब चीजों का अपने आप में समर्थन लेना, ये सब चीजें जुटा लेना बहुत आसान काम नहीं है। जब आपको मोटी फंडिंग हो रही होगी, आपको बड़ा समर्थन मिल रहा होगा, तभी आप ये सब कर सकते हैं। फंडिंग मुझे इनको कहां से मिल रही है, कैन नॉट ब्लेम एनीथिंग, बट इनका एक जो गुंडा है इंजेक्शन शेर पंजाब, उसकी एक वीडियो मेरे पास पड़ी है जिसके अंदर वो कह रहा था कि जितने भी पंजाबी लोग हैं जो सिख हैं वो हमला करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एंड गुरुद्वारा विल पे फॉर दिस, गुरुद्वारा विल पे फॉर दिस। उसने लिखा है अपनी पोस्ट के ऊपर, गुरुद्वारा विल पे फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन, आप आ जाओ, गुरुद्वारा विल लुक आफ्टर योर एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आई डोंट वांट टू ब्लेम कि कौन है, लेकिन जो एक गुंडा जो उनके भड़ों को टट्टू बोल रहा है खुलेआम कि गुरुद्वारा आपकी हेल्प करेगा, दूतावास जाने में और प्रोटेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट देगा, एक्सपेंस बियर करेगा, तो ये मतलब कौन कर रहा है? ये कौन लोग हैं? समझदार कहने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। और ये बात मैं पहले भी कई बार कह बैठा हूं कि सब मिले हुए हैं, फंडिंग पूरी है। गुरुद्वारे के बारे में भिंडरावाले की फोटो लगाई है, अंदर दीप सिद्धू की, खांडा की, जितने भी इनके टेररिस्ट की फोटो लगाई हुई इन लोगों ने। आम आदमी को, मेरे बच्चे को नहीं पता कि मेरा गुरु कौन है और टेररिस्ट कौन है। सिखाना पड़ता है मेरे बच्चे, मेरे गुरु ये भिंडरावाला इनका टेररिस्ट है। इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है। आम सिख जो यहाँ पैदा हुआ, उसको पता ही नहीं कि उसके 10 गुरु कौन से कौन थे। इनको फंडिंग मिल रही है सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए, और अपने पैसे कमाने के चक्कर में किसी की माँ बेटी को मार सकते हैं और अपनी माँ बेटी को भी ये बेच सकते हैं। ये वो लोग हैं। व्यक्तिगत किसको फायदा हो रहा है? आप कह रहे हैं व्यक्तिगत फायदा है, व्यक्तिगत फायदा क्या है? क्या वो इसके जरिए कमाई करता है? क्या वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है? और क्या आप अकेले इसके शिकार हुए हैं या कुछ और लोग भी थे आपके साथ में, कुछ और सिख समुदाय के लोग जो विरोध अब तक जो है विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको भी शिकार बनाया गया? इन्होंने शिकार बहुत कई लोग बोले हैं, लेकिन उन्होंने शुरू में जाते गुंडे बेच के उनको मुंह बंद करा दिया, वो सामने नहीं आ रहे डर के मारे। व्यक्तिगत फायदे क्या है? अगर रिकॉर्ड जितने लोग हैं देखो जाए, जो लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, कुछ अरसे पहले वो लोग रहते किराए के मकान पे, अब उनके अपने मकान है, उन्होंने मकान लेके लोगों को किराए पे दिए हुए हैं। कुछ लोगों के पास एक गाड़ी नहीं थी, उन लोगों के पास कई गाड़ियां हैं, जो लोग गाड़ी काम पे लगाई है इन लोगों ने। तो ये जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं, और ऐसा तो कोई बैठे बैठे अमीर नहीं होता।
जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं वो रातों रात अमीर कैसे हो रहे हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। आपने कहा कि कुछ और लोग भी थे जो जो विरोध कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमला किया तो अब वो शांत हो गए क्योंकि घर परिवार चलाना है अपना। आप पर हमला हुआ, एक बार नहीं 5 बार हमला हुआ। हाँ जी। आप क्या, मतलब क्या आपका वो है कि क्या अब आप ये लड़ाई लड़ेंगे लंबी, या फिर आप ये देख रहे हैं कि नहीं धीरे धीरे मैं भी अब शांत होऊंगा, क्योंकि अपना घर परिवार तो देखना है ना, अपने बच्चों को सुरक्षित तो करना है ना। आपको लगता है कि मैं चुप होके बैठने वाला हूं? जब तक है जान। आपकी वॉइस नहीं आ रही, सॉरी। जी, मेरा ये कहना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लड़ेंगे, I can't hear you. ये बहुत कम लोगों में होता है कि इतने बड़े समूह से जो इतना इस तरीके से अराजक होकर काम कर रहा है, अगर आप उससे लड़ रहे हैं तो कैसे लड़ेंगे? क्योंकि बात अब परिवार पर भी आ गई है। हर दिन आपके अंदर डर होता होगा कि मैं कहीं काम पर चला जाऊं तो बच्चों को कुछ ना हो जाए, बीवी बच्चों को कुछ ना हो, तो कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? पिछले 9 महीने से ये लोग मेरी बेटी की फोटो टांगते हैं, रोज ऑनलाइन चाटते हैं मेरी बेटी की फोटो। दे गिव रेप थ्रेट्स टू माई डॉटर एवरी डे। मेरी बीवी की फोटो चाटते हैं, रेप थ्रेट देते हैं। एक बाप हूं, सिख हूं, बाप हूं, हिंदुस्तानी हूं। मर जाऊंगा लेकिन इनको छोड़ूंगा नहीं। इन लोगों ने मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला है, मेरे घर पे हमले किए इन लोगों ने। मैं ऐसे डरपोक नहीं हूं कि डराएंगे मैं डर के भाग जाऊंगा, नहीं। गोली उन्होंने मेरी गाड़ी पे मारी है, मैं बोलता हूँ गोली मेरे सिर पे मारो, हिम्मत है तो यहां मारो, तब छिपाऊंगा। जिस बाप की बेटी को रोज नंगा करते हैं ना बसरे बाजार हर रोज ऑनलाइन जाके, इस बाप का दिल पे जो ना गुस्सा पनप रहा है इस टाइम, एक बाप जानता है। लेकिन मैं इनके लेवल पे नहीं आऊंगा। मुझे मालूम है इनकी बहू बेटियां कहाँ रहती हैं, क्या फोटो है। लड़ाई लड़ेंगे, और बहुत कम लोगों में ये होता है कि वो ऐसी लड़ाई लड़े, कई लोग पीछे आ जाते हैं क्योंकि अब हम खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जब इतना परेशान होते हैं पराए मुल्क में, कभी आता है कि मतलब अब यहां से चले ज्यादा बेहतर था, यहां रहकर मैं अपने परिवार को कैसे रख पाऊंगा? देखो, भागना तो बहुत आसान है, सामना करना ही मुश्किल होता है। भाग जाएंगे तो ये गन तो खत्म नहीं होगा। अगर कूड़ा पड़ा हुआ है उसको तो झाड़ू खुद मारना पड़ेगा, तो वो झाड़ू मारने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अकेला हूं, कल साथ मेरे लोग जुड़ेंगे शायद या ना जोड़े, लेकिन मैं ये झाड़ू जो कूड़ा को मैं साफ करने की जो मेरी मुहिम है वो रुकने वाला नहीं हूं। जब तक है जान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा, इन खालिस्तानियों के खिलाफ। ये मेरी लड़ाई है जो खत्म नहीं होने वाली। जैसे लोगों की जरूरत है, भारत में रहकर भी लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप तो विदेश में रहकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। हम भी जब आपसे बात कर रहे थे आप भावुक हो गए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूर है कि मुश्किल घड़ी है आपके लिए, लेकिन पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। लड़ाई लंबी जरूर होगी, लेकिन यकीन है कि अगर लड़ाई सच की है, अगर लड़ाई सच्चाई की है, तो आप जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी आप बीती बताने के लिए। एक भावुक पिता को आप सुन रहे थे, जिसके बच्चों को, जिसकी बीवी को रोजाना थ्रेट दिया जाता है इन खालिस्तानी समर्थकों की ओर से। 5 बार हमले की कोशिश भी की गई, लेकिन वो अभी भी डर नहीं रहे हैं, बल्कि अडिग होकर खड़े हुए हैं कि लड़ाई यहीं लड़ूंगा और इनसे यहीं खड़े होकर लड़ाई लड़ता रहूंगा।